एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन जो होता है उसका मतलब होता है संचयन करना, प्रॉपर्टी को जमा करना। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 17 में डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम प्रॉपर्टी का संचयन कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। इसको अगर बेटर लैंग्वेज में बोला जाए, इसको रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन कहा जाता है। पीटी में पूछता ही, which one of the following section is related to rule against accumulation। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम या तो उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करें या फिर उससे कोई इंसिडेंटल बेनिफिट्स निकल रहा है, ठीक, उसका एंजॉयमेंट का राइट आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा सेक्शन 7 में दोनों तरह का ट्रांसफर अलाउ किया, या तो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करके एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर कर दें, या फिर पार्शियल कुछ इंटरेस्ट अपने पास रखे कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर करें। तो हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना ट्रांसफर करके किसी चीज का ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि रेंट, उससे रेंट, एक मेरे पास घर है, उससे जो रेंट निकलेगा उसका राइट्स किसी को ट्रांसफर कर, या फिर कोई प्रोड्यूस, मेरे पास खेत है, खेत में जितना फसल उगेगा तो फसल काटने का राइट किसको मिलेगा उसके बारे में, या फिर किसी टाइप का प्रॉपर्टी है जो प्रॉफिट है जो मेरे प्रॉपर्टी से निकल के आ रहा है, सिर्फ हम उसी राइट को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा। हम लोग सेक्शन 11 जब देखे थे तो वहां पर बताए थे कि अगर कोई भी हम कंडीशन लगाएं, हम कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका यूज आप कैसे कीजिएगा, उस पे अगर कोई कंडीशन लगाएं तो वो कंडीशन ही वॉइड हो जाता है। ये चीज हम लोग सेक्शन 11 में देखे, ठीक है, सेक्शन 11 डिटेल में चर्चा किए थे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के साथ उस पे हम क्या कर रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को इस वे में यूज नहीं कीजिएगा। हम आपको प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, हम अपना घर आपको बेच दे रहे हैं, लेकिन ये घर को आप सीधा गोदाम की तरह यूज कीजिएगा, रहने के लिए नहीं यूज कीजिएगा। तो हम बताए थे सेक्शन 11 में इस टाइप का कंडीशन जो लगा रहा है वो वॉइड हो जाएगा और ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। यूज करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। यहाँ पर भी तो ये सब है ना, यूज 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 करने वाला राइट है ना, रेंट कलेक्ट करना, प्रोड्यूस कलेक्ट करना, प्रॉफिट करने, यूज करने वाला काम है, यहाँ पर अलाउ कर रहा है। तो सेक्शन 11 में मना कर रहा था और सेक्शन 17 में अलाउ कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है इसमें? यहाँ पर डिफरेंस ये है, सेक्शन 11 में और सेक्शन 11 में कहा जाता है कि सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है सेक्शन 7, ठीक है, लेकिन कैसे इस दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। सेक्शन 11 का हम जब भी चर्चा करेंगे तो वहां पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है। तो सेक्शन 11 आता है, हम ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके यूज करने के वे में किसी टाइप का अड़ंगल लगा रहे हैं कि ऐसे भी यूज मत करो वैसे नहीं यूज करो, तब वो यूज करने का जो कंडीशन लगा रहे हैं वो सेक्शन 11 में वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारे टाइप के प्रॉपर्टी पे किसी भी टाइप का ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लीज कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तब उसमें सेक्शन 17 आ जाता है। ठीक है, मोटा मोटी क्या समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, संचयन करने का, एक प्रॉपर्टी से जो इनकम निकल रहा है उसको जमा करके रखो और किसी को दे दो, उसको अलाउ कर रहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 17 में। लेकिन कह रहा है कि आप एक कंडीशन के साथ ही उसका संचयन कर सकते हैं, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कितना कंडीशन है? ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है वो जितना दिन जिंदा है उतना तक के लिए, या तो 18 साल, दोनों में से जो ज्यादा टाइम रहेगा। ट्रांसफरर, यहाँ ट्रांसफरर वर्ड है, जो ट्रांसफर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी अपना दे रहा है, वो जब तक जिंदा है तब तक के लिए, या फिर 18 साल के लिए, दोनों में से ज्यादा टाइम जो है उसको देखा जाएगा। आइए समझते हैं। ए ट्रांसफर करता है
प्रॉपर्टी को, ठीक है, बी को, और कहता है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम मतलब ए, मिस्टर ए का बात हो रहा है, कंडीशन क्या लग रहा है ए, कि हम जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक तुम प्रॉपर्टी में से जितना किराया आ रहा है वो जमा करते रह जाओ, और मेरे मरने के बाद एक जो किराया जमा हुआ है वो सी को दे दो। ऐसा कंडीशन लगा के वो ट्रांसफर कर सकता है सेक्शन 70 के अनुसार। क्या कंडीशन लगाया कि जितना भी इनकम जो है वो यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए अपना कर रहा है, तो ट्रांसफरर के लाइफ टाइम के लिए अगर कंडीशन लगा रहा है संचयन का, क्या बोला, प्रॉपर्टी तुम ले लो, लेकिन प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो हम जब तक जिंदा हैं तब तक पैसा जमा करो, या फिर हम जब तक जिंदा है जो इनकम हो रहा है वो मिस्टर सी को देते जाओ। ऐसा कंडीशन लगाना अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंडीशन लगा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम पीरियड क्या है, जब तक ये जो ए है, यहाँ बी लिखा गया गलती से, ये नहीं, ये ए जब तक जिंदा है तभी तक वो लगा सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं संचयन कर रहा, ये मरा तो संचयन करना खत्म कर देगा, एक्यूमुलेशन करना खत्म कर देगा, इसके मरने के बाद सी को नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक ये जिंदा है तभी तक मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ए जो है वो बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी फॉर लाइफ के लिए, और फिर कहता है उसके बाद तुम्हारे बेटे को मिल जाएगा। तुम जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तुम यूज करो, तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे को मिलेगा, ठीक है। और बेटे को कब मिलेगा, जो भी 25 साल का बेटा जब हो जाएगा तब मिलेगा बेटा को, और तब तक 25 साल का जब तक ही नहीं हो जाता है तब तक तुम उस प्रॉपर्टी से इनकम कलेक्ट करते रहो और उस बच्चे को देते रहो जब तक कि वो 25 साल का नहीं हो जाता। हम क्या बोले कि कंडीशन लगाना है तो सिर्फ यही चीज लगा सकता है कि जब तक हम जिंदा है तब तक, और मैक्सिमम 18 साल, दोनों में से ज्यादा लंबा जो ना हो जाए। यहाँ पर मैक्सिमम वो क्या लगा दे रहा है, 25 साल लगा दे रहा है कि 25 साल का ना हो जाए, तो ये ऐसा ट्रांसफर जो है वो वॉइड मान लेगा। यहीं पर ये कंडीशन लगा था कि 18 साल का ना हो जाए तब ये ट्रांसफर जो था वो वैलिड हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम ईयर कितना कर सकता है, 18 साल तक। इसको और समझने के लिए दूसरा एग्जांपल समझिए, तब क्लियर हो जाएगा ये वाला एग्जांपल, ठीक है। अगला एग्जांपल से ये वाला एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। देखिए मिस्टर ए जो है वो, ईयर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैथ अच्छा है, ईयर पे ध्यान दीजिए। मिस्टर ए जो है 1960 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिस्टर ए जो है वो 1960 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है मिस्टर बी को, ठीक है, और कहता है एक्यूमुलेट करो बेनिफिट 1990 तक, और जो भी बेनिफिट होगा वो सी को तुम देते जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो 1885 में मर गया, ये मर गया 1885 में। बताइए जिस दिन से ट्रांसफर हुआ उस दिन से लेके, जिस दिन से ट्रांसफर हुआ उस दिन से लेके मिस्टर ए कितना साल तक जिंदा रहा। ट्रांसफर हुआ 1960 में और मरा 1885 में, किस साल जिंदा रहा, 25 साल जिंदा रहा। 25 साल जिंदा रहा तो क्या 25 साल 18 साल से ज्यादा है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, इसको 1990 तक नहीं करना पड़ेगा एक्यूमुलेशन, इसको सिर्फ 1985 तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो ही कंडीशन को एक्यूमुलेशन करते टाइम ध्यान देना है, या तो ये जब तक जिंदा है, इसके जीवन काल तक करें, या कम से कम 18 साल तो करें, ठीक है। 18 साल से 18 साल तो करें ही करें, और दोनों में से जो ज्यादा हो उसको करना है। तो यहाँ पर 25 साल जिंदा रह गई तो 25 साल वाला हम देखेंगे। अगर मान लीजिए 25 साल से कम जिंदा रहता तो हमको जब तक 18 साल ना पूरा हो जाए, जब तक, जैसे अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है 1960 में,
और कहता है कि आप एक्यूमुलेट कीजिए प्रॉपर्टी का 1990 तक का जो बेनिफिट आ रहा है मिस्टर सी को देते जाइए, सेम कंडीशन। लेकिन 1960 में ट्रांसफर करने के बाद ये 1970 में मर गया, तो अभी कितना ही साल के लिए ट्रांसफर हुआ, 10 ही साल के लिए ना। और हमको देखना है या तो इसका जीवन काल या फिर 18 साल, अब दोनों में से जो ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी देना है। तो ये 70 में मरा तो 18 साल तो पूरा नहीं, तो हमको 18 साल तक पुराना है, तो इसको संचयन करना पड़ेगा 1978 तक, 18 साल तक पूरा हो जाए तब तक के लिए इसको संचयन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको संचयन प्रॉपर्टी का करते रहना पड़ेगा और देते रहना पड़ेगा। 1978 के बाद देने का जरूरत नहीं। सेक्शन 17 के कुछ एक्सेप्शन है जहां कहता है कि हम लाइफ इंटरेस्ट से और 18 साल से ज्यादा के लिए भी प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन करवाना अलाउ करते हैं। एक्सेप्शन ही ना हुआ, जनरल रूल क्या है, आप प्रॉपर्टी को मैक्स टू मैक्स एक्यूमुलेट कितने टाइम के लिए कर सकते हो, या तो जो ट्रांसफरर है उसके लाइफ टाइम के लिए, या फिर जब तक वो 18 साल ट्रांसफर का ना पूरा हो जाए तब तक के लिए, दोनों में से जो ज्यादा है तो उसके लिए। यही जनरल रूल है। एक्सेप्शन है तो मतलब का अलाउ करेगा इसके बियॉन्ड, जो कंडीशन उसके बियॉन्ड। कब कब बियॉन्ड, कब कब ज्यादा टाइम के लिए अलाउ करता है, अगर हम प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन करने की इस कारण से दी है कि आपको पेमेंट ऑफ डिट करना है, ठीक है, कर्जा चुकाना है किसी को, और उसके लिए हम एक्यूमुलेशन के लिए दिया हुआ है। ए जो है वो मिस्टर सी से कर्जा लिए हुए है 1 लाख रुपया, ठीक है, और ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर बी को गिफ्ट करता है वो प्रॉपर्टी, और कहता है कि इसके घर के किराए में से हर महीना 500-500 रुपया आप मिस्टर सी को देते रहना, तब तक के लिए, तब तक उसका 1 लाख रुपया पूरा नहीं हो जाए। अब 1 लाख 500-500 रुपया हर महीना दे रहा है, तो 1 लाख रुपया पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, जोड़ लीजिए। जाहिर सी बात है, हो सकता है वो 18 साल से या जो भी जितना टाइम लगे उसके लाइफ पीरियड से ज्यादा हो गया, या फिर उसके 18 साल पूरा होने से भी ज्यादा हो, तब ऐसे कंडीशन में इस टाइप का कंडीशन लगाना अलाउ कर रहा है। समझ में आया? 500 रुपया के लिए 500 रुपया के हिसाब से करेंगे तो 1 लाख रुपया कितना महीना में चुकता हो जाएगा। अगर हम उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा हम राइजिंग पोर्शन के लिए दे दिए हैं, राइजिंग पोर्शन समझिए क्या होता है, हम कहें कि आप ले जाओ, लेकिन इस प्रॉपर्टी में से इतना दूर का जो किराया आएगा ना, वो आप मिस्टर एक्स को देते जाइएगा इसके मेंटेनेंस के लिए जब तक ये माइनर है, ठीक है, मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए, किसी व्यक्ति के मेंटेनेंस के लिए हम वो प्रॉपर्टी संरक्षण कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो अलाउ हो जाएगा जब तक कि वो मेंटेनेंस का पर्पस पूरा नहीं हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल दे रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को देता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी से हर महीना 10,000 रुपया किराया निकल, और कंडीशन ये लगाता है कि देखो भाई मेरी एक छोटी बेटी है, इसको जिंदगी भर तुम मेंटेनेंस के तौर पे इस प्रॉपर्टी से 2,000 रुपया देते रहना, तो जब तक इसको मेंटेनेंस चाहते रहिए तब तक इसको देना पड़ेगा, ये इसके लाइफ पीरियड से बियॉन्ड हो जाए, 18 साल से बियॉन्ड हो जाए, सब अलग चीज, जब तक इसको चाहिए तब तक मिलते रहेगा, मतलब जब तक ये जिंदा है तब तक मेंटेनेंस के लिए इसको मिलते रहेगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन निकल के आ गया। लेकिन मेंटेनेंस, राइजिंग पोर्शन मतलब मेंटेनेंस, ठीक है, बेटा बेटी कुछ के मेंटेनेंस के लिए, विडो उडो कुछ के लिए, विधवा माँ विडो जो चाहे उसके मेंटेनेंस के लिए। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि हम प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कहें, हम कहें कि देखो ये बंगला है मेरे दादा परदादा का, हम तुमको दे के मर रहे हैं। त्रिपुरा का जो अभी एक ठो बहुत अच्छा सीएम के लिए था, उसके लिए ऐसा ही था, बताते क्या हुआ। ये प्रॉपर्टी इसको दे रहा है, प्रॉपर्टी इसके दादा परदादा का है, कह रहा प्रॉपर्टी तो तुम ले लो, लेकिन
तुमको प्रॉपर्टी को मेंटेन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक प्रॉपर्टी रहेगा इसका मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा। ये मर जाए उससे मतलब नहीं है, 18 साल बच जाए उससे मेंटेन नहीं है। जो पैसा है वो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे इसको लगाते रहना पड़ेगा जब तक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यही तीसरा एक्सेप्शन था कि जब तक प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए हम कोई कंडीशन लगा दें, तो वो कंडीशन कितना भी लंबा हो हमको कोई मतलब नहीं है। ये था पूरा पूरा चीज सेक्शन